हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज की जितनी भी आपकी टाइप बनती है कि किस तरीके से आप लोगों को नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले की यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो हम कई टॉपिक कर चुके हैं आपके कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है। उसके अलावा भी हम साइलॉग्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बहुत सारे टॉपिक आपके कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ पर आप एक बार देख लेना। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या जिस भी टॉपिक में आप को समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक हम कोशिश करेंगे पहले करने की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उस क्वेश्चन टॉपिक को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहला काम आपका क्या होता है कि सबसे पहला आपका काम होगा कि सीरीज को एक बार पढ़ ले। 3, 10, 101, उसके बाद अगली संख्या बतानी है कि क्या होगी। देखो, जब आपको पढ़ेंगे सीरीज को, आपको एक आइडिया लग जाएगा और ऑप्शन देख के कि सीरीज में करना क्या होता है। जैसे कि 3, 10, 101, उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में बहुत बड़ा नंबर दिया है। इसका मतलब नंबर को मल्टीप्लाई किया है किसी ना किसी नंबर से। मल्टीप्लाई किया भी है तो कैसे करेंगे। सीरीज को एक बार पढ़ें तो 3 का 10 बनाया हुआ है, 10 का 101 हो गया, फिर 101 का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके किया होगा। देखो, अगर मैं 3 को 10 बनाऊं तो कैसे बन सकता है, 3 गुना में 3, ठीक है, यानी कि 9 होगा तो 1 ऐड कर सकता हूं। अब 10 का 101 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई करके, तो 10 गुना 10 करके बनेगा, 10 गुना 10 100 बनेगा। अब फिर 1 ऐड कर दिया। हाँ, इससे मेरे को आइडिया लग गया कि उसी नंबर से गुणा करके 1 ऐड किया है। तो नंबर को पढ़ना है, सीरीज को पूरा, ऑप्शन को देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। तो हर एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो, अब अगला नंबर क्या होगा, 101 से गुणा करना है और क्या होगा, 1 ऐड करना है। तो अब 101 से गुणा ऐसे नहीं करोगे आप, 101 गुणा 101 ऐसे कर लो, या फिर 101 का स्केयर आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। 100 से ये नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 का स्केयर 1 ही होगा, 1 का स्केयर 1 ही होगा। 1 का स्केयर क्या होता है, 0,1 होता है। और इसमें जितना नंबर बड़ा है, 1 ज्यादा है 100 से, तो 1 इसमें जोड़ दोगे, 101 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो 102,01 और फिर आपको 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 102,02 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 102,02। ये आपको ध्यान रखना है कि उसी नंबर से गुणा करके 1 ऐड यहाँ पर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्या दिया है, 4, 1, 1, 7, सीरीज को पढ़ लो पहले। 5, 1, 3, 8, उसके बाद दिया है 6, 1, 5, 9, उसके बाद यहाँ पर दिया है 7, 1, 7, 0। अगली संख्या बतानी है क्या होगी। जब सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, मैंने जब सीरीज को पढ़ा तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यही तो दिखा सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे को ये दिखा, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी, कि अगली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक बार करके तो देखें। फिर अगला नंबर देखेंगे 1, 1, 1, 1, यानी कि अगला नंबर तो 1 ही है, अगले नंबर का कुछ नहीं बिगड़ा, अगले नंबर का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर अगला नंबर देखते हैं, अगला 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा, 9, ओड नंबर हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9। अब अगले नंबर को देखते हैं, अगले नंबर में क्या हुआ है, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 की 0, फिर अगला क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 8, 1, 9, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। 8, 1, 9, 1 यहाँ पर मेरा उत्तर हो जाएगा। हालांकि मेरे को 3 नंबर से ही पता लग गया था कि आंसर मेरा क्या होने वाला है, 8, 1, 9। इस तरीके से आपको पहले सीरीज पढ़नी है और सीरीज पढ़ के आपको एक आइडिया यहाँ पर लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपको कुछ भी पता ना लगे क्वेश्चन में तो आपको गैप निकाल लो कि पहले और दूसरे में क्या गैप है, फिर उसका भी गैप निकाल लो, फिर उसका भी गैप निकाल लो, फिर उसका भी। वो टाइप भी हम क्वेश्चन में करेंगे, अभी आएगी तब मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7 है, 2 संख्याएं। देखो, जब पहली बात तो जब भी आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिखे ना, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि 2 सीरीज यहाँ पे बनेंगी। 2 क्वेश्चन मार्क दिख गए तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज बन रही होंगी, एक छोड़ के एक। तो उसको करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हो ऐसा। तो पहले नंबर को पकड़ो, 1 छोड़ के 1,
ठीक है, ये क्या था 1 3 5 7। अब देखो ये और नंबर मेरे को दिख रहे हैं 1 3 5 7, तो अगला क्या हो जाएगा 9, अगला क्या हो जाएगा 9। लेकिन 9 तो 2 ऑप्शन में है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो होगी गलत। तो इनमें से कोई आंसर होगा मेरा एक, वो कैसे पता लगेगा अगली सीरीज से। तो दूसरी सीरीज यहाँ पर क्या बनेगी 2 14 34 और फिर अगली बतानी है। आप देखो कुछ पता लग रहा है यहाँ पे 2 से 14 गया, कैसे गया होगा 12 ऐड होके, फिर 14 से 34 कैसे हुआ होगा 20 ऐड करके हुआ है, फिर 34 से अगली संख्या क्या होगी अभी भी कुछ नहीं पता लग रहा। अब हम क्या करते हैं, जो गैप आया उनका भी गैप निकाल लो। 12 में 8 ऐड किया होगा तो आपका 20 बना होगा, तो यहाँ भी क्या पता 8 ऐड किया हो, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पे 34 में 28 ऐड करके यहाँ पे आंसर आया होगा, वो कितना आया होगा 62। कितना आया होगा 62। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 62 और 9। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आए गैप निकाल लो पहली सीरीज का, और फिर जो आगे गैप निकालना है उसका भी गैप निकाल लो, अपने आप आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि 255 366 479। देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर यदि आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा समझ में कि हाँ क्या कर रखा है क्वेश्चन में और क्या नहीं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, तो इन क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आएंगी। और नहीं आती है अगर पहले ही आपको हिंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एग्जाम में। अगर आपको पहली 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन को करने में तो स्किप करना है, उसके चक्कर में आपको अगले क्वेश्चन जब टाइम बचेगा लास्ट में तब देखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहले तो मैं इसी को करके मान लूंगा बाद में अगले क्वेश्चन देखूंगा। नंबर सीरीज ऐसा होता है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी दिए जा सकते हैं आपको। अगर पहले 1-1.5 मिनट से आप ज़्यादा ले रहे हैं तो छोड़ देना है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ें तो 255 36 आपका 479, लेकिन मेरे को यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे 891 125 216, यानी कि क्यूब क्या कुछ दिख रहा है 216 6 का 125 5 का 343 7 का 700 क्या, तो यानी कि कुछ ना कुछ स्केयर या क्यूब का रखा होगा यहाँ पे। तो क्या पता चल रहा है कुछ, देखो 25 हाँ 25 आपका होता है, 36 हाँ स्केयर होता है, यहाँ पे 49 नहीं है, लेकिन 64 49 मेरे को दिख रहा है आगे पीछे ऐसे 49 और 64। इसका मतलब क्या है कि बीच वाले नंबर का स्केयर कर रखा है। बीच वाला नंबर जो पकड़ा आपने 5 का स्केयर किया 25, उसको लिख दिया यहाँ बाहर की तरफ 2 और 5। फिर बीच वाला जो नंबर है 6 का स्केयर किया 36 है, तो वो नंबर लिख दिया 3 और 6। बीच वाले का स्केयर किया 7 का स्केयर 49, तो आगे पीछे लिख दिया। 8 का स्केयर किया 64 मेरे को दिख रहा है, यानी कि 5 6 7 8। अगला किसका होगा 9 का स्केयर, 9 का स्केयर 81, तो 81 को लिखेंगे 8 1 और बीच वाले में 9, तो 8 9 1 यहाँ पे मेरा क्या होगा उत्तर। इस तरीके से आप लोगों को नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। जितनी भी टाइप हैं मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर कराने की, और किस तरीके से आप लोगों को सोल्व करने हैं। आगे चलते हैं। देखो नंबर सीरीज में आपको देखना क्या होता है, या तो कोई नंबर ऐड कर रखा होगा, अगर नंबर छोटा छोटा बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो कम, ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है यानी कि एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ गुणा किया होगा, या स्केयर करा होगा, या क्यूब किया होगा, या फिर आपका बहुत संख्या में घट रहा है बहुत तेज़ी से यानी कि कुछ ना कुछ डिवाइड करके आया होगा, या फिर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है 2 अल्टरनेट होंगे। तो सारे कंसेप्ट यहाँ पर करते चलेंगे। देखो अगला 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। देखो जब भी आपको स्टार्टिंग में 0 दिख जाए ना, जब भी आपको स्टार्टिंग में 0 दिख जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहला आपका काम होता है ये वाली सीरीज देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स किया होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करके 1 घटाया होगा, या फिर 1 का क्यूब करके 1 घटाया होगा। तो 0 में सबसे पहले ये देखना, अगर ये फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो और कुछ देखेंगे। देखो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर करूँ और 1 घटाऊँ तो 0, फिर अगला 2 का स्क्वायर करूँ तो 4, लेकिन 4 में 2 घटाऊँगा तो 2, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यूब करूँगा तो 1 का क्यूब करके 1 घटाऊँगा तो 1 माइनस 1 0, 2 का क्यूब करके 2 घटाऊँगा तो 6 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो 4, लेकिन यानी कि ये फिट नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आए जब मैंने बोला गैप का गैप निकाल लो, 4
का गैप है, 18 और इसमें 14 का गैप है, इसमें 18, 48 और इसमें 30 का गैप है, यहाँ पे अभी पता नहीं कितने का गैप है। अब अगला गैप निकाल लो, गैप का गैप, एक और गैप निकाल लो, ये कितना होगा, 14 और 4 में 10 का, और 30 और 14 में 16 का गैप हुआ होगा। आगे मेरे को नहीं पता क्या गैप होगा। अब आगे देखो निचला गैप क्या हुआ होगा, नीचे जो गैप वो 6 का है, कितने का है, 6 का। बस जो लास्ट गैप आ गया वही करते आपको चलना है। तो यानी कि यहाँ भी क्या होगा, 10 में 6 ऐड किया 16, अब 16 में क्या ऐड करोगे भैया 6, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 22 करोगे। तो 30 और 22 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब 52 हो जाएगा। फिर अगला गैप क्या होगा, फिर 6 का, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 52 में 28 जोड़ोगे तो कितना होगा 80 होगा। तो ये गैप हमें पता चल गए, और पता चल गए तो लिख दो। अब देखो ये दोनों में 30 का गैप था, तो 48 में यदि मैं 52 जोड़ूँ तो कितना होगा 100, कितना होगा 100, और फिर 100 में 80 जोड़ूँ तो 180, यानी कि फिट हो गया, आंसर आ गया मेरा 100। तो जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस तरीके से पहली का गैप, फिर जो गैप आया है उनका गैप, फिर जो गैप आया उनका गैप, और जो लास्ट बनेगा वही ऐड करते चलना है। क्लियर है, ये आप लोगों को करना है। हालांकि ये क्वेश्चन एक तरीके से और आपका हो सकता था। कैसे हो सकता था, देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और हम कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपको दिख रहा है भैया 0 है, फिर 4 है, फिर 18 है, फिर 48 है। यहाँ पर हमें बताना कितना होगा। ये 0 कैसे बना सकता हूँ, ये 0 आ सकती है 1 का स्क्वायर करके 0 से गुणा। अब ये 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर, और 1 से गुणा कर सकता हूँ, यानी कि ये वाला नंबर बढ़ता चलेगा और यहाँ पे ये नंबर बढ़ता चलेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 थिया 9, 9 को फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा 18, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 के बाद यहाँ गुना करेंगे 3 से 48, फिर 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर अगला नंबर यहाँ पे आएगा 4, तो 25 गुना 400। ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था। अगर आपने किया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो गैप का गैप करके क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है भैया 2, 8, 16, 128, अगली संख्या बतानी है क्या। अब देखो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को। मैंने बोला कि सबसे पहला काम आपका क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 2 के बाद 8, फिर 16, फिर 128, फिर मैं ऑप्शन को देखूं तो 20, 41, 20, 45, यानी कि नंबर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे गुना किया है, कुछ ना कुछ क्या किया है, यहाँ पे गुना किया है। तो गुना कैसे किया है, नंबर में मेरे को दिख रहा ध्यान से। तो 2 और 8 16, 2 और 8 को 16 कर दिया, और 16 8 128 गुना कर दिया। इसका मतलब पिछले 2 नंबर की गुना करके अगला नंबर यहाँ पे आ रहा है। ये सीरीज भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले 2 नंबर को जमा करके, पिछले 3 नंबर को जमा करके, पिछले 4 नंबर को जमा करके, इस तरीके से। तो अब अगली संख्या कैसे आएगी, ये वाली, इसके पीछे वाले जो 2 नंबर हैं 16 और 128 को गुना करेंगे तो 28, तो 8 पूरा गुना ना करके देखो तो 8 6 48, यानी कि आखिरी नंबर क्या होगा 8 होगा, यानी कि 20 48। क्या होगा 20 48। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 3, फिर 6 जमा 3, फिर है 13 जमा 3, फिर 22 जमा 3। जब मैं सीरीज पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि भैया 3 तो बार बार सेम रिपीट हो रहा है, 3 तो बार बार सेम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा तो गलत। तो बाकी में से कोई ऑप्शन होगा। 3 तो बार बार आ ही रहा है तो 3 तो आएगा ही आएगा। पहला नंबर देखते हैं 1 6 13 और 22, 1 6 13 और 22। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैंने बार बार बोला है गैप देख लो निकाल के। 1 और 6 में प्लस का 5, फिर 6 और इसमें 7 का गैप, फिर 13 और इसमें 9 का गैप, यानी कि 5 फिर 7 फिर 9 और फिर 11, फिर कितना ऐड होगा 11। तो 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33, तो 33 जमा 3 क्या हो जाएगा उत्तर। गैप निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा 33 जमा 3। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला दिया है 1-8, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे क्लास का यही बेनिफिट होता है कि क्लास को एक बार और देख ले, समझ में आ जाए। 1-8 17 दिया है, आगे 30, फिर आगे बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। भैया नंबर क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जब कुछ ना समझ में आए तो गैप करके देखो, 7 9 का गैप, फिर आपका 13 का गैप, फिर आगे हमें पता नहीं कितने का गैप, तो इसका भी गैप करके देखते हैं। गैप का गैप, फिर 2 का, फिर 4 का, ये वाला गैप हमें नहीं पता कितना है, तो यानी कि 2 4, फिर अगला 6 का गैप आया होगा, फिर 8 का गैप आया होगा, फिर 8 का गैप, तो यानी कि 13 में 6 जोड़ूँ तो ये कितने का गैप होगा, 19 का। तो 30 में 19 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 49। कितना आएगा, 49 है उत्तर, हाँ है 49। आगे और देख लेते हैं करके फिट है कि नहीं। 19 में 8 जोड़े तो 19 और 8 आपका कितना आएगा, 27, और 27 यदि मैं जोड़ूँ तो 76 आएगा, यानी कि फिट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। बस सबसे पहला काम क्वेश्चन को रीड कर लो बस। 3 5 क्वेश्चन मार्क 13 और 21 क्वेश्चन मार्क। देखो जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर क्या हो रहे हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, या तो अल्टरनेट सीरीज होगी या फिर उसी नंबर को बार बार लिखा होगा पिछले नंबर को कुछ ना कुछ मदद लेके। तो अल्टरनेट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो देखो मैं 1 2 5 13, 1 3, यहाँ पे बताना है 21, तो 1 के बाद 1 का ऐड, फिर 3 का ऐड, फिर कितने का ऐड है, 8 का ऐड है, फिर यहाँ पे 2 का, फिर 5 का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क वाला 1 3 यानी कि 2 का, यहाँ पे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि इससे तो कुछ पता नहीं लगा मुझे। तो अब क्या करें हैं भैया, क्या करेंगे अब, तो यानी कि देखो 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 और 1 जोड़ा तो 3, 3 और 2 जोड़ा तो 5, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि पिछले 2 नंबर को जोड़ते चलो और अगला नंबर आता जाएगा। अब जब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, और जब 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 और 8 को जोड़ेंगे कि तो 21। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 1 48 4 24 7 क्वेश्चन मार्क 10 2। जब मैंने सीरीज पढ़ी तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या कि नंबर एक बार तो छोटा नंबर था एकदम से बढ़ गया, फिर छोटा, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर छोटा, फिर एकदम से, फिर बड़ा, फिर यानी कि या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा होगा या फिर अल्टरनेट सीरीज होंगी। इस तरीके से 2 सीरीज यूज में आई होंगी। तो यहाँ पे मेरे को देखा भैया पहले ही कि 48 के बाद 24 आ गया, हाँ मतलब कुछ ना कुछ इसको भाग करा है। तो यहाँ पे देखते हैं करके, ठीक है, क्योंकि इसी सीरीज से आंसर निकलना है हमारा। इस वाली सीरीज का तो दिया हुआ ये हमारे काम की नहीं है, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क उस सीरीज का यूज करेंगे। तो देखो क्या है, 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24, फिर मैं 2 से भाग करूं यहाँ पे तो क्या आएगा 12, फिर 12 को 2 से भाग करता तो 6, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अगला देखता हूँ, क्या पता 3 से भाग कर दिया हो, 24 को 3 से भाग करूँगा तो 8 आएगा, और फिर अगली बार 4 से भाग कर दिया होगा तो 2 आया होगा। तो हाँ ये करेक्ट हमारा फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अल्टरनेट सीरीज है, पहले 2 से भाग, फिर 3 से भाग, फिर 4 से भाग। जब नंबर घट रहा है तो इसका मतलब डिवाइड किया है, नंबर बढ़ रहा है यानी कि मल्टीप्लाई किया है, कम बढ़ रहा है तो प्लस किया है, कम घट रहा है तो माइनस किया है। अगला सीरीज दी है 6 9 15 24 39 63 क्वेश्चन मार्क बताना है क्या। अब देखो सीरीज को देखो तो 6 9 15 24, यहाँ पे भी मेरे को पढ़ते ही पता लग गया क्या, जैसे ही हमने क्वेश्चन को रीड किया 6 9 15 यानी कि पिछली 2 संख्याओं को ऐड कर दिया भैया, 15 9 24, 24 और 15 39, 39 और 24 63। अब 63 और 39 को हम जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी कितनी, 12 और 2 102, कितनी आ जाएगी 102।
तो पिछली दो संख्याओं को ऐड करके अगली संख्या यहाँ पर सोल्व की गई है, तो ये हमारा हो जाएगा 102। अगला क्वेश्चन, तो नंबर सीरीज में यही चीज़ें आपको अपनानी है, बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और कंसेप्ट पता होना चाहिए, यदि बढ़ा है घटा है तो क्या चीज़ें आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि 1.5 9/4 3 क्वेश्चन मार्क 4.5 21/4। भैया जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो फ्रैक्शन को सबको फ्रैक्शन में बदलो। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब 3/2 क्या होता है 3/। अब ये 3 को लिखेंगे 3/1, और 4.5 का मतलब क्या होता है 9/2 क्या होता है 9/। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या किया होगा। अभी यहाँ पे 9/4 कैसे आया, 9/4 कैसे आया, ऊपर वाले को 3 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना, 3/2 से गुना, ठीक है। किससे किया है 3/2 से गुना किया है, ठीक है। अगली बार देखते हैं किससे गुना किया होगा, 3/2 से गुना। अब देखो 9/4 का 3/4 बन गया, इसका मतलब ऊपर यदि आपका 4 खत्म हो गया तो ऊपर 4 आया होगा, 4 से 4 खत्म हो गया होगा, 9 का ऊपर 3 बन गया, यानी कि इसको 3 से भाग दिया होगा तो 4/3 से गुना किया होगा, ताकि 4 से 4 कट गया होगा, 3 तिया 9। तो अब यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ऊपर वाला नंबर तो बढ़ाते चल रहे हैं, ऊपर वाला नंबर बढ़ाते चल रहे हैं, नीचे वाला भी बढ़ाते चल रहे हैं। बस यही अप्लाई कर दो। अब आगे क्या होगा, 3 4 फिर ऊपर होगा 5, नीचे 2 3 फिर नीचे होगा 4, तो यानी कि 3/1 को मैं 5/4 से क्या करूँगा गुना, तो 3 पंजे 15 और 4 एकम 4, तो 15/4 क्या होगा मेरा उत्तर, 15/4 क्या होगा उत्तर। तो आगे भी आप करके देख सकते हो इसको, अगर देखना चाहो तो। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1.125 1/27 1/64 क्वेश्चन मार्क 1/216। मैंने जब क्वेश्चन लिखा यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, तो ये तो 1/1 होगा, इसकी मैं फ्रैक्शन हटाऊँ तो 1/1000, यानी कि 25 पंजे और 25 अट्ठे 4 और 1/8, तो क्या होगा यहाँ पे 1/8 आएगा। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ध्यान से 0.125 होता है और आपका 1/8, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे क्या आया होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, क्या होता है 125, और ऊपर 1 है, तो 1/125 का मतलब क्या होता है 1/125 का मतलब, तो यानी कि 000, तो यानी कि 0.00, तो एक ही में है 8 और 125 अट्ठे, ठीक है 0.008 0.008। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। कि 2/3 4/7 16/31, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, 2/3 4/7, अगला है क्वेश्चन मार्क 21/11/21। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर ऊपर वाले को देखते हैं पहले, 2 का 4 2 ऐड हुआ होगा, फिर यहाँ पे 5 ऐड हो गया, नीचे 4 ऐड, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ होगा, यहाँ पे 10 ऐड। यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो 5 कैसे आया होगा, 3 और 4 हो सकता है बीच में, अगर ये 10 है तो यानी कि इवन नंबर हो सकता है 6 8 फिट हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं, अगर हो गया तो बढ़िया है। 4 और 3 7, ऊपर क्या हो जाएगा 7, तो 7 और 6 13, ऑप्शन में है, हाँ है 7/13, करके देख लो, 7 और 4 11, 13 और 8 21, तो फिट हो गया 7/13।
13 हमारा उत्तर। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन ऊपर वाले को अलग से, नीचे वाले को नीचे से अलग करके देखोगे तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर लिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यहीं से बनेंगे। 1 2 4 7 13 24 44 क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने जब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा 1 2 4 7, मेरे को स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि 1 2 4, इतनी प्रैक्टिस तो आपको होनी चाहिए कि पता लगे कम से कम। 1 2 4 आपका 7 बन गया, यानी कि पिछले 3 को जोड़ा मैंने तो 7 आपका आया। क्या ये बैठ रहा है ठीक? तो देखते हैं। फिर अगले 2 4 7 को जोड़ूँ मैं अगले पिछले 3 को, 6 और 7 13। फिर 24 कैसे आएगा? पिछले 3, 13 7 24 हो गया। 44 कैसे आएगा? 20 और 24, ठीक है। अब अगली कैसे आएगी? 24 44 और 13 को जोड़ने से 4 और 4 8 और 3 11, 1 3 और 4 7 और 1 8, तो 81 आ गया। यानी कि पिछली 3 संख्याएं जोड़ने से अगला नंबर यहाँ पे हमारा बन रहा है, अगला नंबर यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। ध्यान में रखना है सीरीज पढ़ो, एक बार सीरीज पढ़ के जो दिमाग में पहले हिट कर गया वही अप्लाई करो, ऑप्शंस को देखो और फिर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये थे अपने नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट जो आपको यूज करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।